नमस्कार। मनुष्य समाज की और विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके पास बुद्धि है जो उसे अन्य प्राणियों से अलग करती है। विश्व का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो वह नहीं कर सकता है। अगर निरंतर अभ्यास करता रहे तो हर कार्य संपन्न कर सकता है। माझी को ही देखिए, उसने अकेले ही पहाड़ को काटकर सड़क बना दिया और लोगों की कठिनाइयों को दूर कर दिया। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मतलब निरंतर अभ्यास के द्वारा मूर्ख व्यक्ति भी उसी प्रकार विद्वान हो जाते हैं जिस प्रकार नित्य रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान पड़ जाता है। इसी संदर्भ में मैं एक कहानी सुना रही हूँ। एक बालक था, उसका नाम था बोपदेव। वह सामान्य बच्चों की तरह ही था। वह गुरुकुल में रहकर गुरुजी से अन्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करता था। गुरुजी अन्य बच्चों के साथ उसे भी बड़े ही मेहनत से पढ़ाते थे। गुरुजी बड़े ही लगनशील थे। लेकिन अन्य बच्चे हर वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करके अगली कक्षा में चले जाते थे और बोपदेव उसी कक्षा में बना रहता था क्योंकि वह अनुत्तीर्ण हो जाता था। गुरुजी ने बहुत प्रयास किया लेकिन किसी भी तरह वह उत्तीर्ण नहीं हो सका, न ही वह पढ़ने में मन लगा सका। एक दिन गुरुजी नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि जाओ, विद्या तुम्हारे वश की बात नहीं है, और उसे डांटकर आश्रम से भगा दिया। अब बोपदेव अपने को बहुत ही अपमानित महसूस करने लगा। उसने सोचा कि अब घर जाके क्या बोलेगा, कितने वर्ष बीत गए और मुझे विद्या भी नहीं आई। उसने सोचा क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूँ, और वह आत्महत्या करने के इरादे से नदी की ओर चल पड़ा। जब वह नदी के किनारे पहुंचा, उसी समय कुछ स्त्रियां मिट्टी के घड़े लेकर आईं और एक पत्थर पर रखकर स्नान करने चली गईं। स्नान करने के बाद उन्होंने मिट्टी के घड़े को भरा और घर चली गईं। बोपदेव ने देखा कि जिस स्थान पर मिट्टी का घड़ा रखा था वहाँ पर थोड़ा गड्ढा हो गया था। तो बोपदेव ने सोचा कि यदि मिट्टी की रगड़ से पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो मेरे निरंतर अभ्यास करने से विद्या क्यों नहीं आ सकती है। उसने मन में विचार किया और दृढ़ संकल्प किया। वह पुनः लौटकर गुरुजी के पास आया और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप मुझे विद्या दें और मैं उसे बहुत ही तल्लीनतापूर्वक ग्रहण करूँगा। गुरुजी ने फिर से उसे पढ़ाना शुरू किया। एक दिन ऐसा आया कि वह बहुत बड़ा विद्वान हो गया। उसने संस्कृत में अष्टाध्यायी नामक व्याकरण की रचना की, जो कि संस्कृत की एक मानक व्याकरण मानी जाती है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने लिंगानुशासनम और जाम्बुवतीजीयम नामक ग्रंथ की भी रचना की। देखिए, अगर पाणिनि ने आत्महत्या कर ली होती तो हमें इतना बहुमूल्य ग्रंथ प्राप्त होता नहीं ना। इसीलिए हमें किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कहिए, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हर बार की तरह मैं आपको एक हेल्थ टिप्स दे रही हूँ। हम लोग कभी कभी पार्टी में जाते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं, जो बहुत स्वादिष्ट लगती है वस्तु से थोड़ा ज़्यादा ही खा लेते हैं। तो अगर आपने ज़्यादा खा लिया हो, आपका पेट फूल रहा हो या आपको ऐसा लगे कि आपको अपच हो जाएगा, तो एक चुटकी हींग गर्म पानी के साथ ले लीजिए, आपको तुरंत ही आराम मिल जाएगा। नमस्कार।